क्या आप जानते हैं कि नूडल्स कैसे बनाए जाते हैं? क्या नूडल्स में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है? क्या हो सकता है नूडल्स खाने से जान जाने का खतरा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जान लेते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नूडल्स खाना तो सभी को पसंद होगा ही, तो जाहिर सी बात है कि खाने के लिए आप किसी भी रेस्टोरेंट का रुख जरूर करेंगे, या फिर बहुत से लोग तो सड़क किनारे ठेले पर भी नूडल्स खा लेते हैं। हालांकि जो लोग साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो तो किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाकर ही नूडल्स खाते हैं। वैसे तो नूडल्स फास्ट फूड में आता है जो सेहत को नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन ये जानते हुए भी लोग बड़े चाव से नूडल्स खाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो नूडल्स आप खा रहे हैं वो बनता कैसे है? इंस्टेंट नूडल बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है सामग्री में गेहूं, चावल, ज्वार आदि लिया जाना और उसे पीसकर आटा बनाना। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से ये अलग अलग होता है। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैदा की फैक्ट्री में मैदा लाया जाता है। दोस्तों, मैदा तो बनता है गेहूं से ही, लेकिन गेहूं का सबसे खराब पार्ट एंडोस्पर्म से नूडल्स को बनाया जाता है, जिसमें केवल स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है आप सोच ही सकते होंगे। देखिए, सबसे पहले कैसे मैदा को पानी के साथ मिलाया जाता है और मशीन में पहले आटा डाला जाता है। मशीन की मदद से फिर वो आटा किसी पेपर रोल की तरह बन जाता है। उसके बाद उस पेपर रोल जैसे आटे को एक दूसरे मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से वह नूडल्स के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकल जाता है। इसके बाद उन नूडल्स को गंदे से कंटेनर में डाल दिया जाता है और हल्का पकाया जाता है, और फिर उन्हें निकाल कर फर्श पर फेंक दिया जाता है। फिर एक वर्कर उन नूडल्स को प्लास्टिक की थैली में पैक कर देता है। इस दौरान हैरान करने वाली बात तो यह भी होती है कि नूडल्स बनाते समय कई वर्कर्स ग्लव्स तक नहीं पहनते। इंस्टेंट नूडल्स के आविष्कार की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। इसका आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में हुआ था, जहां अमेरिका द्वारा भेजे गए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करने की कोशिश जारी थी। मोमोफुकु एंडो एक बिजनेसमैन थे जो अभी तक असफल रहे थे। उसे जापानी सरकार की इस पहल के जरिए एक नया आइडिया मिल गया था। दरअसल उस दौर में जापान में अमेरिका से तेल और गेहूं का आटा सप्लाई किया जाता था, और विश्व युद्ध के कारण लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। जल्दी से बहुत ही सारा आटा इस्तेमाल करने की कवायद तेज हो गई थी, और लोग आइडिया दे रहे थे कि एंडो को उसके सूत्रों से ये बात पता चली थी कि जापानी सरकार इस तरह के तरीके खोज रही है। ऐसा कहा जाता है कि सुनकर एंडो खुश हो गया था और कई दिनों तक वह गायब हो गया था। लगभग साल भर तक गायब रहने के बाद अचानक 1958 में वह सामने आ गया, और तब उसने अपने आविष्कार चिकन रोमन के बारे में बताया, जिसे सबके सामने इंस्टेंट नूडल माना गया। इसके बाद एंडो फेमस हो गया और लगातार इस पर काम करता रहा। सन 1971 में उन्होंने कप नूडल्स का आविष्कार कर दिया, जिसका आइडिया उन्हें अमेरिका की फील्ड ट्रिप के दौरान मिला था। यह उनके लिए था जिनके पास काम करते समय कोई प्लेट या फिर कटोरी नहीं होती। एंडो को ये मालूम हो गया था कि उसका आविष्कार ग्लोबल लेवल पर हिट होने वाला है, और इसीलिए एंडो ने इसे पेटेंट भी करा लिया था। इंस्टेंट नूडल का प्रोडक्शन प्रोसेस उसके आविष्कार के बाद भी आज भी वैसा का वैसा है। अधिकतर इंस्टेंट नूडल पहले से ही स्टीम और फ्राई किए जाते हैं। जी हाँ, आपके पास आने से पहले ही नूडल्स को 80% तक पकाकर पैक कर दिया जाता है, इसीलिए ये सिर्फ 2 मिनट तक पक पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।